Question number 146. Current ratio is 5:2. Quick ratio is 2:1. Current liability is 5,60,000. Calculate the value of inventory. तो देखो करंट रेशियो है करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो ये है करंट रेशियो 5:2 equals current assets divided by current liabilities 5,60,000. So current assets will be 5,60,000 multiplied by 5 divided by 2. 14 lakh. ऐसे ही हम करंट क्विक रेशियो करेंगे. क्विक रेशियो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. क्विक रेशियो हमारा 2:1. 2:1 equals quick assets divided by current liability. अभी आ जाएगा क्विक एसेट्स equal 5,60,000 multiplied by 2 upon 1. So quick assets will be 11,20,000. Inventory is current assets minus quick assets. तो क्विक एसेट्स से हमारे करंट एसेट्स से हमारे पास 14 लाख माइनस क्विक एसेट्स 11,20,000. 2,80,000 is the inventory. क्वेश्चन नंबर 147. हमें करंट रेशियो दिया, एसिड टेस्ट रेशियो दिया है, मतलब क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो. करंट लायबिलिटीज है, कैलकुलेट करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरी. तो देखो करंट रेशियो दिया है तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. तो 3:1 equals current assets divided by current liabilities 1,20,000. So current assets will be 1,20,000 into 3. So 3,60,000. फिर ऐसे ही है एसिड टेस्ट रेशियो. तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो ये है 0.9:1 equals quick assets divided by current liabilities 1,20,000. So quick assets will be क्विक एसेट्स हो जाएंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9, सो 1,08,000. तो इन्वेंट्री इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स. तो 3,60,000 माइनस 1,08,000. So 2,52,000 is the inventory. क्वेश्चन नंबर 148. करंट रेशियो क्विक रेशियो करंट एसेट्स दिया है, करंट लायबिलिटीज लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरी. ठीक है, तो अब करंट रेशियो क्या है, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं. करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. सो 2.5:1 equals current assets 5 lakh divided by current liabilities. So current liabilities will be 5 lakh divided by 2.5.
So 2 lakh. Current liability is 2 lakh. अब देखो लिक्विड रेशो क्या है, क्विक रेशो दिया है 1:1. तो क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. So 1:1 equals quick assets divided by current liabilities. हमारे यहाँ 2 lakh. So quick assets will be 2 lakh. Inventory equal current assets minus quick assets. So 5 lakh minus 2 lakh equals 3 lakh. क्वेश्चन नंबर 49. करंट रेशियो दिया है, क्विक रेशियो दिया, वर्किंग कैपिटल है. तो देखो हमें करंट रेशियो दिया है 3:1. तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, यदि करंट लायबिलिटीज हमने 1 लाख अज्यूम की, तो करंट सॉरी एक्स अज्यूम की, तो करंट एसेट्स हो जाएगा 3x और वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x. ठीक है. अब यदि वर्किंग कैपिटल 2x है तो करंट एसेट्स कितना है 3x. और यदि हमारा वर्किंग कैपिटल 1,50,000 है तो करंट एसेट्स कितना होगा. करंट एसेट्स इक्वल्स 1,50,000 into 3x divided by 2x. 2,25,000 करंट एसेट्स. अब करंट लायबिलिटी के लिए वर्किंग कैपिटल इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल है 1,50,000, करंट एसेट्स है 2,25,000 minus current liability. So current liabilities will be 75,000. अब हमें क्विक रेशो दिया है. क्विक रेशो इक्वल्स क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो क्विक रेशो है 1.2:1 equals quick assets divided by current liabilities 75,000. So quick assets will be 75,000 multiplied by 1.2. 90,000. Inventory equals current assets minus quick assets. जो करंट एसेट्स हमें दिया हुआ है 2,25,000. क्विक एसेट्स 90,000. 1,35,000. क्वेश्चन नंबर 150. करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, करंट एसेट्स निकालना है हमें. ठीक है. तो करंट रेशो दिया है 2.2:1. तो यदि हमने करंट लायबिलिटी को x एज्यूम किया तो करंट एसेट्स हो जाएगा 2.2x. वर्किंग कैपिटल हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी 2.2x माइनस x 1.2x. सो जब 1.2x वर्किंग कैपिटल है
तो करंट एसेट्स है 2.2x, और जब हमारा वर्किंग कैपिटल 36,000 है तो करंट एसेट्स क्या होगी? तो करंट एसेट्स विल बी 36,000 into 2.2x divided by 1.2x. $66,000 current assets. फिर देखो 66,000 करंट एसेट्स आ गए। अब वर्किंग कैपिटल के थ्रू निकाल लेते हैं। तो वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल में दिया 36,000, करंट एसेट्स 66,000 minus current liability. So current liabilities will be 30,000. 66,000 minus 36,000, 30,000. अब हमें चाहिए इन्वेंट्री, तो हमें क्विक रेशियो देखना है। क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो हमें दिया है 0.95 इज टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय 30,000। So quick assets equals 30,000 into 0.95, 28,500। और इन्वेंट्री निकालना है। इन्वेंट्री इक्वल करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स है हमारे पास 66,000 माइनस 28,500, 37,500। क्वेश्चन नंबर 151, इसमें भी देखो करंट रेशियो दिया है 2.8:1। तो करंट लायबिलिटी है x, करंट एसेट्स है 2.8x। वर्किंग इसमें वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसमें इन्वेंट्री है। तो करंट एसेट्स हो जाएगा 2.8x। ऐसे ही क्विक रेशियो हमें दिया है 1.6:1। सो करंट लायबिलिटी x है, तो क्विक एसेट्स हो जाएगा 1.6x। अब इन्वेंट्री क्या है? करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। सो 2.8x माइनस 1.6x, 1.2। तो जब 1.2x इन्वेंट्री है तो करंट एसेट्स है 2.8x, और जब इन्वेंट्री 48,000 है तो करंट एसेट्स क्या होगा? 48,000 into 2.8 divided by 1.2, 1,12,000।
अभी करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री निकाल देंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा। क्विक एसेट्स इक्वल करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। 4,000। तब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो 2.8:1 इक्वल्स करंट एसेट्स है 112,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज विल बी 1,12,000 divided by 2.8, 40,000। क्वेश्चन नंबर 152। करंट रेशो दिया है 2.6:1। तो यदि हमारा करंट एसेट इसमें दिया है 1,95,000, इससे हमारा करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। करंट रेशो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो 2.6:1 इक्वल्स करंट एसेट्स है हमारे पास 1,95,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इक्वल्स 1,95,000 divided by 2.6, 75,000। ये तो हो गया करंट लायबिलिटी। अब हमें चाहिए क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स इक्वल्स करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 1,95,000 माइनस 90,000, 1,05,000। क्विक रेशो equals quick assets divided by current liabilities. So 1,05,000 divided by 75,000. 1.4:1. Question number 153. Ratio of current assets 9 lakh to current liabilities is 1.5:1. The accountant of this firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying some part of current liability. You are required to suggest him the amount of current liability which must be paid for this purpose. तो देखो पहले हम एग्जिस्टिंग वाला निकाल लेते हैं। तो करंट रेशियो इक्वल्स करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये है 1.5:1 इक्वल्स 9 लाख डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो यहाँ आ जाएगा करंट लायबिलिटीज equals 9 lakh divided by 1.5, 6 lakh। अब हमें अज्यूम करना है जो उसने पे करना है वो अमाउंट।
So let us assume current liabilities to be paid x, तो x अमाउंट यदि हमें पे करना है तो करंट रेशो कितना होना चाहिए, 2:1। जो हमारी एसेट्स है वो 9 लाख, करंट लाइबिलिटीज है वो 6 लाख। लेकिन जब हम लाइबिलिटीज पे करेंगे करंट लाइबिलिटीज, तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगे एक्स अमाउंट से। और जब हम पे करेंगे तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, कैश मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे सेम अमाउंट से। एक्स से ही इंक्रीज हो जाएगा, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 लाख -2x इक्वल्स 9 लाख माइनस एक्स, तो 3 लाख इक्वल्स एक्स। अब यदि हम इसे वेरीफाई करें तो देखिए करंट एसेट्स हो जाएंगे 9 लाख -3 लाख, और यहाँ भी 6 लाख -3 लाख। तो 6 लाख divided by 3 लाख into 2:1. So 3 lakh is the answer. So answer is ₹3 लाख। 3 लाख हमें पे करना चाहिए जिससे हमारा करंट रेशो 2:1 होता है। Question number 154. From the following, calculate the debt equity ratio. Debt equity ratio मतलब debt अपॉन इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म डेट है हमारे पास डिवेंचर्स, ठीक है, डिवेंचर्स है 75,000 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स। तो शेयर होल्डर्स फंड्स में आपका आ जाएगा 1 लाख का शेयर कैपिटल प्लस 45,000 का जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 30,000। So 75,000 divided by 1,75,000. So 0.43:1। ये डेट इक्विटी रेशो भी 2:1 होना चाहिए, और उससे कम है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल होल्डिंग इज सेटिस्फाइड। So from the following information, calculate debt equity ratio and current ratio। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो के लिए हमें चाहिए लॉन्ग टर्म डेट। सो लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा 12% डिबेंचर्स, 2,80,000, और लॉन्ग टर्म लोन 25,000, नहीं 1,10,000। फिर जी हमें इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड्स। तो ये देखो क्या क्या चाहिए, शेयर कैपिटल 2,50,000, और जनरल रिजर्व 25,000। तो 2,75,000। So debt equity ratio
equals debt अपॉन इक्विटी, मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। तो 3,90,000 divided by 2,75,000. 1.42:1। अब हमें निकालना है करंट रेशो। उसके लिए चाहिए हमें करंट एसिड्स, करंट एसिड्स में आएगा ट्रेड रिसीवेबल, $60,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 30,000, $90,000, करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल 60,000, बस यही है। तो current ratio equals current assets divided by current liability, 90,000 divided by 60,000 equals